मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो अत्यधिक वसा जमा होने के कारण होती है। ये विभिन्न बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है। मॉर्निंग वॉक से वजन कम नहीं होता है, बल्कि ज्यादा चलने से आपके घुटने घिसते हैं। मोटापा एक आम बीमारी है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। मोटापा हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों के जोखिम को बढ़ाता है। मोटापा बच्चों में भी एक गंभीर समस्या बन रहा है जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मोटापे को रोकने और प्रबंधित करने के लिए स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम महत्वपूर्ण है। मोटापे से पीड़ित लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए फिटनेस कोच से सलाह लेनी चाहिए। मोटापा एक सामाजिक समस्या भी है जो व्यक्ति के आत्मसम्मान और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। मोटापे का इलाज सिर्फ वजन घटाने से नहीं होता, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी जरूरी है। मोटापा एक गंभीर बीमारी है जिसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। वजन घटाए, रोग भगाए, 21 दिन की स्वस्थ जीवन शैली। चुनौती ले दुनिया का सबसे बेहतर तरीके से अपने घर से पीएनसी क्लब के साथ झूम, मीटिंग के माध्यम से हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर, अपने घर से ऑनलाइन क्लास, 21 दिन का आपके आदत बदलना, 5 समय का भोजन योजना के साथ रोजाना ऑनलाइन एक्सरसाइज। आपके शरीर के अनुसार स्वस्थ नाश्ता आपको दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल पर जाइए, रियल पीएनसी क्लब को सर्च कर सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 8987 5191 67 947 191997। ऑफिस पता शंकर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पीएनसी क्लब, आशा कॉम्प्लेक्स, होम बाई चौक बिट मैसरा, एनएच 43 रांची 835217। Chẳng biết anh đang thế nào mà ngày nhớ đêm mong, cố gắng gượng cười thế nào lại rơi rất trong lòng. Nụ cười tình yêu đã khiến và khiến anh yêu thật nhiều, nhưng sao giờ đây nhìn lại đôi đắng cay. Sao vẫn mây trời mất rồi người từng rất hơn em. Phút trước khi em yêu em lại nhẹ nhàng đến bên em, chỉ là thời gian đã trôi nhưng sao đây không về, giờ đã theo người đi rồi. Chẳng biết anh đang thế nào mà ngày nhớ đêm mong, cố gắng gượng cười thế nào lại rơi rất trong lòng. Nụ cười tình yêu đã khiến và khiến anh yêu thật nhiều, nhưng sao giờ đây nhìn lại đôi đắng cay. Sao vẫn mây trời mất rồi người từng rất hơn em. Phút trước khi em yêu em lại nhẹ nhàng đến bên em, chỉ là thời gian đã trôi nhưng sao đây không về, giờ đã theo người đi rồi. Năm con sớm mới xưa bồng dài, câu hứa năm xưa trong một chiều trời mưa. Em nói em thương anh nhiều, thương em anh tin rất nhiều, nhưng điều không như giấc mơ em rời xa chốn đây. Một ngày em muốn bước lên ô thành vì em đã nghe câu chuyện đời rồi không sống nói em sao xinh đẹp, sao vẫn quên làm gì làm em bước lên những mơ mộng. Em muốn biết xa đi đây, bỏ lại thành với tiếng yêu thương nồng say. Anh đã chơi yêu em và việc này em thành chân bước đi, thật thù và thiếu bóng người được cùng muốn em ơi ở lại. Sẽ không còn những cánh diều nhưng buổi chiều tung tăng mãi mãi. Gió kêu gào em ơi xin hãy quay về, anh cũng thấy câu hát vọng trong cuộc sống này phải không em, để lại tất cả nỗi buồn ở đằng sau em anh đừng quên. Quên đi những ký ức đẹp, quên cả một đời em đắng đen.
एकदम बीचों बीच में रखेंगे। और अभी हम लोग हिप को नहीं उठाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये सीधा रहेगा, गर्दन इस तरह से, ये ये। और अभी हम लोग सिर्फ पैर का जो है ना, हील को अपना ऊपर नीचे करेंगे। यस, आहिस्ता आहिस्ता। 1 2 3। हथवा इस तरह रखा सीधा। हाँ, यस। 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज शुगर, जिनका भी किडनी में स्टोन वगैरह हो गया, अभी सबको इसमें रिलीफ मिलेगा। चलिए, अब हाथ सीधा रखेंगे। अब एक साथ यहाँ लाएंगे। हाँ हाँ। 1 2 3 4 5। अब रिलैक्स हो जाइए, सीधा। हाँ, अब कमर को पूरा स्ट्रेट, ऐसे करके नहीं, ऐसे। 1 2 3 4 5। पार्वती मैडम, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी कीजिए। हाँ, यस, बिल्कुल। अब पैर को ये पोजीशन में रखेंगे। हाँ, 1 2 3 4, सीधा। 1 2 3 4, बिल्कुल। यहाँ घुटना के ऊपर में प्रेस नहीं देना है, खाली रखना है। राजेश सर, आशा मैडम जी, दम इसी तरह रहेगा। 1 2 3 4, पूरा मोड़िए इसको। 5 6 7, दूसरे साइड। घुटना के ऊपर में सिर्फ रखना है। हाँ, दोनों पैर इस तरह से पैर को रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। नीचे रखेगी तो यहाँ से लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। हाँ, चलिए। हम्म, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8। पैर कहाँ है? अब यहाँ रखेंगे। 1 2 3 4 5। यस, अब बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। राजा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना? बस बस, चलिए क्रॉस करेंगे इधर। सुमित्रा मैडम, आप पूरा नहीं दिख रहे हमको जी। चलिए, 1 2 3 4 5। अब इसमें 1 2 3 4 5।
आराम से इसमें कस के मारना है। यहाँ का वाइब्रेशन आपका किडनी को स्ट्रोंग बनाता है, स्ट्रोंग। ये आप सोचिएगा, किडनी में कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, ये सूजन हो जाता है। यहाँ का नस को हमें वाइब्रेट करना है। चलिए, आराम से, आराम से, थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाँ, एकदम इसी तरह से भी। अभी हम लोग यहाँ से लेंगे, ये फैलाएंगे, पीछे नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दूसरे साइड पूरा 5 कर लेंगे, पैर को पूरा 5 करेंगे। अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, अब आपका बॉडी पूरा फिनिश हो गया है। थोड़ा सा, हाँ, इसी तरह से रखेंगे। हाँ, सभी लोग हो जाइए। यस। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कैसे? हिप को, हाँ। हाँ, चलिए। जितने लोग कर पाएंगे अच्छे से करेंगे, कोई हार्ड नहीं है। दोनों पैर को ऊपर कर लीजिए। यस। ये हाथ के साथ, ये पैर के साथ आपका बायां पैर बाएं हाथ के पास, पिछला पीछे, और आराम से नीचे आएंगे, सांस को भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए, पैर मेरा आगे, आराम से। दूसरा, इस आसन को बजरंग दंड बोलते हैं, बजरंग दंड। कमर का दर्द वगैरह सब आपका फ्री हो जाएगा। आप आराम से बैठ जाइए। किन्हीं को कोई भी प्रॉब्लम, बॉडी में पेन, प्लीज मुझे आप बताएंगे। नो सर। नो सर। नो सर। होती है सर करने में सर एक्सरसाइज, हैं? दिक्कत होती है सर करने में। वो तो होगी, तभी तो बॉडी आपका नस खिंचाता है ना।
बॉडी का स्ट्रक्चर आपका ठीक हो रहा है। आपको क्या लगता है इतना सब फिटनेस हम यूं ही नहीं किए? मेरे को भी बहुत कष्ट होता था, लेकिन मन में एक ही चीज था कि सबसे बेस्ट रिजल्ट हमको करना है। और अभी भी हम इसी कंपटीशन में चलते हैं। चलिए, अब आपको इस पोजीशन में, इसमें बैठना है और ये सांस को रोकना है ना। सांस को रोकिएगा, गर्दन सीधा, ऐसे करके नहीं करना है। ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पेट हमारे नाभि एकदम स्ट्रेट है, रीढ़ की हड्डी सीधा। अब यहाँ हम लोग सांस को रोक के इसको पंप करेंगे। सांस छोड़ दीजिए, पूरा बॉडी को झटका दीजिए। हाँ, सुमित्रा मैडम गर्दन और सीधा करिए और चेस्ट को आगे निकालिए ऐसे। हाँ हाँ, यस। मोबाइल को आप कहीं ऊंचा जगह में रखिए, मोबाइल को देखने के लिए आपको ना गर्दन नीचे हो जा रहा है। हाँ, यस। अब सेम चीज को यहाँ, ये जो है बांह को इतना उठाना है, इतना। आप सांस को रोक लीजिए। सांस छोड़ दीजिए। अब हाथ पैर पूरा लूज पुंज रहेगा, पूरा बॉडी को वाइब्रेट करेंगे। दोनों हाथ को पीछे लीजिए और पूरा खिंचाव करेंगे। इधर के जितने भी नसें हैं आपको टूटेंगे अच्छे से। ये खींचिए, ये देखिए, खिंचाव कीजिए, पूरा पीछे खींचिए। सांस छोड़ दीजिए। हाँ, हरजीत मैडम आप पीछे खींचिए। आपका शोल्डर के लिए जो भी नसें होंगे एकदम अच्छे से मूव करेंगे। हाँ, फिर ये हाथ पीछे, ये बोला। अभी हाथ को, है ना। हाँ, आप पीछे, गर्दन के पीछे सांस को रोक लीजिए। देखो, हमको देखो। हम्म, पीछे। आप गोल गोल। बहुत। अब अप डाउन। अब ऊपर से नीचे कस के पूरा ऐसा खिंचाव करना है कि इधर पूरा वाइब्रेट करे। अब ऊपर भी नीचे भी जोर से झटका देंगे। राजेश सर, चलिए अब हम लोग कपालभाति करें। कपालभाति में सिर्फ नाभि को पंप करेंगे। लोहार का कैसे भांति रहता है वैसे।
चलिए अब लेफ्ट राइट कर लीजिए थोड़ा कमर को। रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन भी सीधा। कभी भी ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके नहीं करना है। शोल्डर को तो एकदम फिट रखना है। हाँ, दहना नाक को बंद करेंगे, बायां से सांस एकदम सीधा लेंगे पूरा वाइब्रेट करते हुए। 5 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसे 30 सेकंड जिनका भी रुक जा रहा है मतलब आप इंटरनल फिट। तो आप घड़ी को देख लीजिए। 35 सेकंड। एक बार और लेंगे, अभी रुकना नहीं है। आप दाहिने से लेंगे बायां छोड़ेंगे, बायां से लेंगे दाहिने छोड़ेंगे। बिल्कुल। आप कान को थोड़ा रगड़िए, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधा, चेस्ट एकदम आगे, है ना। कभी भी ऐसे करके नहीं, ये एकदम रॉन्ग है। राजेश सर, जैसे शेर और शेरनी जैसा। पीएनसी क्लब का सब मेंबर शेर और शेरनी है। हाँ, बिल्कुल। आईब्रो को ये दोनों उंगली से नीचे से आपको दबाते हुए ऊपर लाके पलटना है। यस। हाँ, बुढ़ापा आईब्रो से और वोट से पता चलता है। इसीलिए दोनों को आपको डेली हम मसाज करवाते हैं। ये दोनों आपका स्ट्रोंग रहेगा। ओठ को। जी। अब मुंह में ऑक्सीजन भरिए। और छोटा सा छेद रख करके उसको धीरे धीरे बाहर करना है। फिर वापस लीजिए। अभी हम लोग भावरी करेंगे, भूलिएगा नहीं, कैसे बताएं। ये ये बीच का उंगली यहाँ रहेगा, यहाँ जहाँ हमारा, यही मेरा नोज है, ये यहाँ सीधा मेरा खोपड़ी लगा हुआ है नाक का। यहाँ एक, ये उंगली यहाँ, ये यहाँ, और ये फोर्थ उंगली जो है ये नाक के नीचे में रहेगा, ऊपर में नहीं। हाँ। हाँ, अब आपको वाइब्रेशन करना है, रीढ़ की हड्डी सीधा, और वाइब्रेट कीजिए। फिर मुंह से सांस लीजिए।
मजा आया? चलिए, मजा तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। हम्म। अब हम लोग धीरे धीरे इसको क्लोज करेंगे, हम सब सांस को धीरे धीरे, और ये जो स्पीड करते हैं वही स्पीड में आपको पूरा मेडिटेशन में करना है। हम लोग सहज योग करते हैं, योग नहीं करते हैं, सहज योग है। और ये सहज योग सबको करना चाहिए। चलिए, तो हम लोग पहले इंस्टॉल करते हैं इसको, बॉडी को। अंगूठा अंदर, ये पॉइंट में मुट्ठी बांधिए, और ये जो पॉइंट है इसको ऊपर करके रखना है ऐसे। और आंख बंद करके आपको दुआ मांगना है, अपने गॉड, वाहेगुरु, अल्लाह, पूरा ध्यान लगाइए। धीरे धीरे दोनों हाथों को गोद में रखिए, अंगूठा ओपन कीजिए हाथ को, और जिस जगह पर पॉइंट में आपका अंगूठा था वहीं आपका कुंडलिनी है, उसे ओपन करके वाइब्रेशन कीजिए, फील कीजिए वो। जोर से सांस नहीं लेना है, धीरे धीरे। बाएं हाथ को आकाश की ओर चले जाइए, दाहिने को धरती में, और इस धरती और आकाश से आप क्षमा मांगिए कि कल पूरे दिन में मुझसे अगर कहीं भूल चूक हुई हो, चलने में, सोने में, मुझे क्षमा करना। धीरे धीरे दोनों हाथ को गोद में लाएंगे और फिर ध्यान लगाएंगे। दाहिना हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे, और अपने सर में सहस्त्रार को बाएं साइड से इसे वाइब्रेट करेंगे। हर एज के व्यक्ति को ये योग करना चाहिए। बॉडी के बहुत सारे नसें जो हैं, जो पॉइंट हैं, वो आपके लॉक रहते हैं। इसको धीरे धीरे इसको मूव कीजिए। फिर हाथ को गोद में लाइए, फिर ध्यान लगाइए। दाहिने हाथ से मूलाधार चक्र को सहस्त्रार में उठाइए, अपने नाभि को अपने हृदय चक्र को कर्ण, जहाँ से आपका आवाज निकलता है, वाणी निकलती है, ये आज्ञा चक्र है,
इसे हम क्षमा चक्र भी बोलते हैं। इसे हम लोग सहस्त्रार में उठाएंगे। अब आपका सहस्त्रार में जो फूल है पूरा ओपन हो चुका है, और फील कीजिए कि वो सहस्त्रार आपका वाइट कलर का ये फूल है और पूरा परमात्मा से कनेक्ट हो गया है। अब पूरा ध्यान उसी में लगाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके आइए, सामने, और समर्पित कर दीजिए अपने वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड, ईसा मसीह, जिनको आप मानते हैं उनके सामने समर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़ के उनको नमन कीजिए कि आज की इतनी सुंदर इस दुनिया की किरण को हम देख पा रहे हैं। ये खूबसूरत जो दिन है आज का, आज से फिर से नया जीवन मुझे मिला है, इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। अपने माता पिता को चरणों में आप नमन कीजिए, क्योंकि उन्हीं के वजह से हम लोग इस धरती में आए हैं। अपने गुरुजनों को दिल से याद कीजिए। आप अगर जोड़े में हैं तो एक दूसरे को आपको थैंक्स बोलना है, बच्चे को, और हाथ को घर्षण करते हुए जो भी इस कम्युनिटी में आपको लाए हैं, जबरदस्ती लाए हैं, धक्का दे के लाए हैं, आपके रिजल्ट अच्छे हो रहे हैं तो उनको हमेशा थैंक यू बोलो। क्योंकि कल के सेशन में हम एक ही बात बोले थे कि ऊपर वाला खुद नहीं आता है, तो किसी न किसी रूप में आपको मदद करने की कोशिश करता है। बस हमें पहचानने की ज़रूरत है, और उसी में से एक अवेस्टर आपके हैं। आप कोच को थैंक यू बोलिए, और इस क्लब के सभी मेंबर्स को जिनका रिजल्ट डे बाय डे आपको इंस्पायर करता है, इसके मार्क्यूस को नमन करते हुए हाथ को पूरा आप रगड़िए, गर्माहट लाइए इसमें, और इसे सबसे पहले अपने फेस में लगाइए, पूरे बॉडी में स्पर्श कीजिए, आंख बंद रखेंगे, हर जगह पर टच करेंगे जॉइंट इस गर्माहट को। फिर आपको घर्षण करते हुए अपने आंख के ऊपरी सतह में से गर्माहट को दें, और हाथों को अपने सामने ओपन कीजिए, और आंख जैसे ही खोलेंगे आपका हाथ की कुंडली को आपको देखिए, पूरे रेखाएं को अच्छे से देखिए, मुस्कुराते हुए। अब नीचे आएंगे, और ये हम 24 घंटे के लिए बंधन लेते हैं। कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगा, आकस्मिक मौत जो होता है एक्सीडेंट से नहीं होगा, इसे एकदम आप लॉक करके रखिए। और ये शक्ति है, यहाँ आप बंद करेंगे, फिर आप 2 राउंड 2 बार गांठ बांधेंगे, 1 2। नेगेटिव नज़र से भी बचाता है। बहुत सारे लोग आपके रिजल्ट से वाह अंदर से वो खुश नहीं होते हैं, उस नज़र से भी आप बचेंगे यहाँ। 3 बार लॉक करेंगे, 1 2 3। अब यहाँ से उठाएंगे, 1 2 3। थैंक यू सो मच आप सभी को। राजेश सर आज का बताइए कैसा रहा। राजेश सर चलिए।